इन्हीं के निकलेंगे। तो अपने बेटा को यहां छोड़ के जाओ, गिरवी रख के जाओ, रुको अभी हमें पर्चा बना लेने दो, रुको, क्योंकि तुमने उस दिन कहा था कि कोई पत्रकार का पर्चा, फिर एक कोई भी पत्रकार, 2 पर्चा के बाद कोई भी पत्रकार को तुम उठा के ले आना, उसका भी पर्चा बनाएंगे। पहले हम 2 पर्चे बनाए, आप जब हम बन जाए तब आप जाना, पीछे जाना, मैदान में बहुत भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है, मैदान में जहां तुमको लगे कि इसको ले जाना चाहिए, जहां तुम्हारी मर्जी करे, पढ़े लिखे तो हो, ले जाना, लेकिन ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी और को ले आओ। हमने जिसका पर्चा लिखा होगा तुम उसी को लेकर के आओ। ये कह के बोल रहे हैं हम, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी और को ले आओ, तुम उसी को ला पाओगे जिसका पर्चा हमारे गुरुजी ने यहां लिखवा करके रखा होगा। तुम लगा लेना अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना ज्ञान, अपना विज्ञान, अपनी सोच, जो तुम्हें लगे लगा लेना। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी तीसरे को उठा लाओ, और हमें यह पता है कि तुम किसको उठाओगे, और तुम्हें पता नहीं है कि हम किसका पर्चा बनाएंगे। बताओ कितनी गड़बड़ बात। हमें पता है कि तुम किसको उठाओगे, हाँ वो तुम्हारे पर्चे का नहीं होना चाहिए। एनी हाउ कोई भी हो, 1 लाख लोगों में हमें भी पता नहीं कि कौन है, लेकिन हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, अपने गुरुजी पे हमें भरोसा है, क्योंकि तुमने उस दिन हमें छेड़ा था, और हमारी आदत है कि कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं है भैया। अपन तो पुराने खानदानी है, तो जो कोई भी छेड़े, हमारी आदत है बजरंगबली जैसी, उनने पूंछ में आग लगाई थी, उनने घर बाहर दो तुम, तो अपनों तो सिद्धांत बिल्कुल पुराना है भैया। तो तुमने उस दिन छेड़ा था, तब हमने कह दिया था कि बिल्कुल बनाएंगे, हमको तो चैलेंज स्वीकार ही रहता है। हमने कौन सा जो है जन्म घुट्टी भरा पी। राम साधु जी, तैयार हो गया कि हमने इसमें कोड वर्ड भी डाल दिया है। कितना लिखा है, कोने पे कितना लिखा है? सन्यासी बाबा, गुरुजी की प्रेरणा से दोनों पर्चे हमारे तैयार हैं। हमें भी पता नहीं ये किन के पर्चे हैं, गुरुजी जाने, गुरुजी ने लिखवाए हैं।
ये दूसरा पर्चा है, 2 नंबर डला हुआ है। ये दोनों पर्चे यहाँ रखे हुए हैं। आप अपने किसी मीडिया एक जगत के आदमी को यहीं रखे रहना ताकि पर्चा ना बदल जाए, वो देखता रहे ताकि पर्चा ना बदल जाए। आप बहुत विनम्रता पूर्वक पीछे की तरफ जाएं, 2 आदमी लेकर आए। आप उन्हीं को ला पाएंगे जिनके ये पर्चे लिखे रखे हैं। जिनके लिखे रखे हैं आप उनको ही लाएंगे। अब आप अपनी तर्क बुद्धि लगाओ, आप भी चले जाओ साथ। हाँ, तुम यहाँ के भीष्म पितामह बने घूमते हो। हाँ। आप लोग बैठ जाए, हम तब तक दरबार अपना क्रम चलाएंगे। अगली अर्जी राम बोलो, सीताराम। गुरुजी सीताराम, साधु जी सीताराम। और हम यही कहेंगे कि सबसे लास्ट में जाना और बिल्कुल भीड़ में जाना चाहिए तुम्हें। हो सके तुम पंडाल से भी ला सकते हो। भयंकर भीड़ बाहर मची, 1-1.5 लाख लोग हैं, वहां जाओ, भीड़ में लेके आओ। जय श्री राम। दूसरी बालीडी में जो बहन जी चश्मा लगाए हुए रेलिंग के पास में बैठी हुई हैं, चश्मा लगाए हुए, काला स्टॉल डाले हुए, कहाँ जाना है भूत भैया, बैठ जाना कटा ठटड़ी के बारे। इसके बाद अगली अर्जी दरबार के क्रम में। हाँ, आप ही आ जाओ। हाँ, आप ही आओ। इसके बाद में दरबार के क्रम में बैठ जाओ। ताई आगे के लगे, कहां जाएगा? पाकिस्तान जाएगा क्या? जितने भारत में भूत हैं उतनी पाकिस्तान की जनसंख्या ना होती है। और कभी कभी हमें लगने लगता है जितने भूत हैं इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इन्हीं माता जी को भेजो, आओ माँ। ये जो काला स्टॉल डाले माता जी, आने देना। आओ माँ, जल्दी आ जाओ थोड़ा। तुम्हारे महादेव ने ही अर्जी सुनी है। बैठ जाओ। माला जी, तो तुम शंकर जी से क्या क्या बोलती रही? मेरे मुंह में जो आया मैंने उनसे कहा, बाबा मेरी पूजा स्वीकार जब होगी, जब मुझे महाराज बुला लेंगे। मेरा कोई पत्र नहीं, कोई लिखा नहीं, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप चलोगे मेरे साथ में उन्हें। वाह, कहाँ की हो? शिवपुरी के। करेरा शिवपुरी? शिवपुरी की या करेरा? शिवपुरी की। यहाँ रहती हो क्या? मायका है हमारा। मायका है करेरा में? कहाँ? काली मंदिर के पास में तुम्हारो मायका है। वाह, आज ऐसा लग रहा है बगिया वाली माई में महाकुंभ लगा हुआ हो करेरा में। जहां देखो वहां में एकदम भक्तों का समुदाय दिखाई पड़ रहा है। हर जगह महाकुंभ सा नजारा है। आओ माता नजदीक। बहुत खुश हूँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भोले बाबा तुमने मुझे दर्शन दे दिए। नजदीक आओ।
अरे वाह, और कोई बात? बाबा आती है वो सुनता नहीं है, वो बेटी का? बेटी एक मेरी बम्बई में है, वो बहुत परेशान है, उनका धंधा नहीं चल रहा बिल्कुल। उसका भी आया है, हमने ऐसा लिखा 16 साल पहले एक बेटा खत्म हुआ, नकारात्मकता के कारण परिवार में द्वंद्व, बहुत हैरानी बनी। एक और बच्चे की संतान की अर्जी लेकर के आप आई हुई हो, उनका वंश चल जाएगा, संतान होगी, घर के द्वंद्व दूर होंगे। बंधन किया गया है, बंधन टोटका से किया गया है, अघोरी विद्या का प्रयोग है। बेटी के व्यापार में सफलता नहीं हो पा रही है, उनको दर्शन करवा देना, आगे चल करके 4 महीने बाद उनके व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे, आशीर्वाद है। वो बाबा नाती सुधर जाए बाबा, वो बहुत फूटों के संग घूमता फिरता रहता है, आप ऐसी कृपा कर दो, तो बाप तो मर ही गया है, वो लड़का सुधर जाए, बस इतनी कृपा कर दो बाबा। बेंगलोर में रहते हैं? वो बेंगलोर में रहते हैं, दोनों पति पत्नी, उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। लवेरिया में आओ उनको? महाराज उनको पिताजी मर गए थे, उन्होंने अपनी मन मर्जी चलाई, मैं तो चल नहीं पाई, और मेरी सब वही ब्राह्मणा में ही गई है, बहू भी ब्राह्मण की आई है, यही जरूर आई है मैं। ऐसी बुद्धि कर दो मेरे घर में सुख शांति रहे, सबको सब बुद्धि दे दो महाराज, और आपके के पास। इनसे कह दइयो कुल देवताओं की पूजा इनको करनी पड़ेगी। जो बेंगलुरु वाली है बहू, उनको कुल देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। उन्हीं कुल देवताओं की नाराजगी के कारण संतति योग नहीं बन पा रहा है, चूंकि लवेरिया ब्याह है ना। तो ये भी क्या पूजा करें? उनको श्रृंगार चढ़ाना है, 108 नींबुओं की माला चढ़ानी है भगवती देवी को। श्रृंगार पूरा, श्रृंगार में वही चुनरी वगैरह पूरा श्रृंगार देना है, तो धाम आ जाएंगे, हम उपाय कर देवेंगे, बालाजी दया करेंगे, उनका वंश चल जाएगा, चिंता तुम छोड़ दो। बम्बई वाली बिटिया को कह दियो गुरुजी ने बुलाया है, 4 महीने बाद उनके रास्ते खुलेंगे, व्यापार में तेज गति पकड़ेंगे। लेकिन बागेश्वर धाम और बालाजी का नियम शुरू कर देवे, वो उनके लिए हम एक कवच दे देंगे, तुम्हारे शरीर की पीड़ा के लिए झाड़ा लगा देवेंगे, नाती की अर्जी धाम पर स्वीकार करवा देवेंगे। जो शांत हुआ है उसके बारे में तो अब कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लौट करके ऐसा कोई उपद्रव ना होवे, ऐसा आशीर्वाद है। मोदी माता लो, तुम्हारे शंकर जी ने ठीक सुन ली, अब तुम शंकर जी हम मुंह न चलाइयो, उल्टा सीधा ना कह दो माई माई। उनसे कही थी तुम चलो हमारे साथ, उन्हें लेके आए संग। महाराज बस ऐसी कृपा बनी रहे, सदा सुखी रहो। अब धाम आइयो, जाएंगे आएंगे पक्के, ऐसी करियो, आ जाएंगे अब्बा। नारियल मारियल तो बना है रोज बहू हवन करती, वाह और आपकी माला खिलती है, मैं बहू को आए वाह, कोई बात, खुश रहो। राम, साधु जी सीताराम, गुरु जी सीताराम। चश्मा लगाए हुए ये जो बहन जी विराजमान है, पहली ही डी में। हाँ हाँ बहन, करियो जो, आजा, आपके पीछे वाली माता जी, बहन जी जी। बैठ जा, पहले से न कटो, बैठ जाओ। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की। सब लोग मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे। बालाजी बड़े दयालु हैं, निश्चित रूप से तुम्हारी अर्जी स्वीकार करवेंगे। अगली अर्जी, पंडाल के बाहर बाएं हाथ में जो मुंह बांधे हुए बालक खड़ा है, बहुत दूरी पर मुंह बांधे हुए बालक खड़ा है, तुम आ जाओ, तुम्हारी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। ठीक, वो कौन है? तुम्हारे मित्र आ रहे हैं भैया। दैनिक भास्कर कहां भग गए? नहीं, वो दौड़ नहीं लगा सका, क्योंकि हम है तो कार्टून वो। सबसे बड़ी चिरांद धन की वही है। कहां से? खास ग्वालियर से।
पहली बार आना हूं। पहले तो तुम कुछ सोची ही नहीं थी, कुछ अर्जी नहीं तुमने सोची थी, कुछ चाहिए ही नहीं था, बस देखने आई थी, दर्शन करने आई थी। जरा देख लें, थोड़ा आगे बैठ जाएंगे, देखते हैं कैसी कथा होती है, कैसे दरबार लगता है। लोगों के बारे में लोगों से बड़ा सुना था, बागेश्वर बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, मन की जान लेते हैं, बड़ा बता देते हैं। इसी चक्कर में आ गए। माई भाई भाई वेरी हाई फाई। माइक से बोलो, है हाई फाई के लिए? बहुत हाई फाई। कुछ भी नहीं बोलेंगे हम माइक से, आप डरो मत। साथ में कोई आया? बुलाना चाहोगी? तो धाम कब पहुंचना है? कन्या विवाह है 26 फरवरी का, उसमें आना। माँ को भी कह देना। और कौन आया? बोलें, क्या बात? फिर भी कुछ अब पूछ सकते हो, एक दो बातें हैं तुम्हारे मन में। हाँ, विदाउट माइक के भी पूछ सकते, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। छोटी बात, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड भी बहुत अच्छे हैं और बेटा चिड़चिड़ा, मैं हर चीज़ में गुस्सा जल्दी टेम्पर नहीं होता। हाँ, मैं डिप्रेशन में नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कुछ करना है। मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, तो बेटा होना तो उस टाइम तो मैं नहीं कर पाई। फिर अब मैं हाँ नहीं झेल पाती, मुझे किसी से दबके नहीं रहता है। अब रह गए इसको रुकता चाहिए। हस्बैंड भी फिर जॉब बहुत अच्छी, पर वो भी थोड़े से डिप्रेस टाइप से हो जाते हैं, कभी परेशान। हाँ, बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं। घर पर ही नवरात्रि का मैं ऐसी अपने हैंडीक्राफ्ट का मैंने थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ करना है। अच्छा, खुश? आप यो। कॉलेज माई भाई भाई वेरी हाई फाई। सिस्टर खुश रहो भाई। हाँ, आ गए बॉस, खड़े हो जाओ, दोनों ऊपर वाले मंच पे आओ। हाँ, आप लेके आओ, आप दो लोग ही आए ना।